चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन आज खत्म हो गया है। पहले चरण में एमपी की 6 सीटों पर 153 नामांकन हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होना है। तो नॉमिनेशन के बाद क्या है चुनावी माहौल, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज नामांकन का आखिरी दिन था। पहले चरण में एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी इसी दिन मतदान होगा। सीधी सीट पर बीजेपी के राजेश मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से है। तो शहडोल सीट पर बीजेपी की हिमाद्री सिंह का कांग्रेस के फुंदे लाल मार्को से मुकाबला होना है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव की टक्कर होगी। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओंकार मरकाम की भिड़ंत होगी। बात बालाघाट की करें तो यहां बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वत के बीच मुकाबला होना है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर महेश कश्यप और कवासी लखमा की टक्कर होगी। एमपी की सबसे हॉट सीट कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से नकुलनाथ मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। नामांकन के अंतिम दिन विवेक बंटी साहू ने नामांकन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और नामांकन के बाद विवेक बंटी साहू ने जीत का दावा भी किया। मैंने नामांकन दाखिल किया। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के एसपी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डीडी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश भाई साहब, राजू भाई साहब भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सभा होगी, उनके साथ भी आकर मैं नामांकन दाखिल करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता जी किस तरीके से तैयार रहता है और उनके साथ में पार्टी पूरी करेगी। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह की नामांकन रैली में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भारी जनसैलाब के साथ अनूपपुर जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के नामांकन में अनूपपुर जिले में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल रहे। नामांकन रैली में रोड शो कर जीतू पटवारी ने जनता से कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा। हिमाद्री जी न किसी के सुख में आई, न किसी के दुख में, न किसी गांव में गई, न किसी मोहल्ले में। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। 5 साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज श्री महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आज उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नोइन जी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया हो विधानसभा चुनाव में। जिस प्रदेश अध्यक्ष की टिकट लोकसभा से उनकी पार्टी ने काटी हो, अब उनकी बातों पर आप गंभीरता से मत लें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के खत्म होने के साथ ही अब चुनावी दंगल और भी जोरदार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कमलनाथ के एक और करीबी बीजेपी के करीब जा रहे हैं। दीपक सक्सेना ने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब वो गर्मजोशी से अपने घर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए दिखे। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, आइए जानते हैं। चुनावी दौर में ये तस्वीरें कांग्रेस और खासकर कमलनाथ के माथे पर बल डाल सकती हैं।
एमपी में छिंदवाड़ा ही एक सीट ऐसी है जहां पर मोदी लहर में भी कांग्रेस का दबदबा कायम है, लेकिन बीजेपी की नजर इस सीट पर भी है। बीजेपी यहां से कमलनाथ के करीबियों को अपने पाले में कर रही है। इन तस्वीरों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे शख्स भी उन्हीं में से एक दीपक सक्सेना हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी रहे दीपक सक्सेना ने हाल ही में कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब दीपक सक्सेना की सीएम के साथ इस नजदीकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान वो पूर्व कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना के घर पहुंचे, जहां पर दीपक सक्सेना ने अपने परिवार समेत सीएम का स्वागत किया। सीएम और दीपक सक्सेना के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। अजय सक्सेना ने इसे सौजन्य भेंट भी बताया। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब और सम्मानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी ने आज मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आज घर पे सौजन्य भेंट के रूप में आए थे। किसी भी प्रकार के पिताजी की ज्वाइनिंग का आज कोई मुद्दा नहीं था, एक पारिवारिक भेंट थी। उनके पास समय का अभाव था तो उन्होंने जितना भी समय हमें दे सके उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी चीज जी आने पे मैंने हवाई अड्डे छिंदवाड़ा पे उनसे निवेदन किया था कि अगर वे समय निकाल सकें तो 2-5 मिनट का समय एक पारिवारिक सौजन्य भेंट के हिसाब से वे निकालें। आपके पापा जी भी आगामी समय भाजपा में शामिल। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत कारण था भाजपा में ज्वाइन होना। उनके साथ जो अनादर हुआ पिछले 6 सालों में उससे हम सभी कार्यकर्ता आहत थे और मेरे को ऐसा लगता है कि भारी आक्रोश है पिछले 6 सालों से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जो उनके साथ अव्यवहार हो रहा है, जो उनका अपमान हो रहा है, उससे भारी असंतोष है। आने वाले समय में मैं तो मानता हूं कि हर कार्यकर्ता अपना जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में जो नई कांग्रेस है इसको स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी अपना निर्णय खुद लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि वे हमें आशीर्वाद दें, चूंकि सबका अपना अपना निर्णय आने वाले समय में वो खुद व्यक्त करेंगे आपसे। जी वो अपना निर्णय खुद करेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय वो खुद करेंगे। जी धन्यवाद। सीएम मेरे घर पे आए इसलिए मैंने स्वागत किया है। जनरल चर्चा हुई है, खास आज बात हुई नहीं है। ज्वाइनिंग को लेकर कुछ ज्वाइनिंग का अभी आज तो कोई मुद्दा नहीं था। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक तो नहीं किया। जनरल चर्चा हुई और अब मेरे घर आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। अभी कुछ क्लियर नहीं है। दीपक सक्सेना और अजय सक्सेना इस मुलाकात को सौजन्य भेंट तो करार दे रहे हैं, लेकिन अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि क्या बेटे की तरह दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आपसी झगड़े में उलझी है। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के बाद अब बिलासपुर और सरगुजा से कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव से लेकर बस्तर तक, सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक कांग्रेस में कलह मचा है। तैयारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की होनी चाहिए थी, लेकिन यह कांग्रेस आपसी झगड़े में ही उलझी है। बैठकों और मंथन के लंबे दौर के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध अपनी ही पार्टी के लोग करने लगे। भूपेश बघेल और कवासी लखमा का विरोध तो हो ही रहा था, अब सरगुजा और बिलासपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा से उम्मीदवार शशि सिंह का जोरदार विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता शशि सिंह और उनके परिवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं और उनका टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है। वो थोड़ा सा नाराज भी हैं क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम किया है। बात बिलासपुर की करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के विरोध में पार्टी के ही नेता जगदीश प्रसाद कौशिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वो खुद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं।
देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता उन्हें बाहरी बता रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? लिखा हुआ है बस। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी, क्या लगता है क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं बस कोई टिप्पणी नहीं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल और बस्तर से कवासी लखमा के टिकट का भी विरोध हो रहा है। इनके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र तक लिख दिया। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद जहां भूपेश बघेल को लेकर नाराजगी है, तो लखमा के खिलाफ पार्टी के ही नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में छिड़ी इस कलह पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रचा जा रहा है। प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, पोस्टरवार, तथ्यहीन बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भाजपा के आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी बढ़ चढ़ के ऐसे भ्रामक और झूठे आरोपों को बल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद सिर फुटवल सभी जगह दिखाई दे रहा है। चाहे बात राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध की बात हो, भूपेश बघेल का जब विरोध हुआ तो भूपेश बघेल ने तो अपना आपा खोते हुए कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल चर्चा कर दी, जबकि स्लीपर सेल तो आतंकवादी संगठनों में होता है। भूपेश बघेल विरोध करते करते अपनी पार्टी को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे बैठे। ये उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब यही विरोध देवेंद्र यादव को जो बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका भी विरोध बिलासपुर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। ऐसे में ये बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे? कांग्रेस को चुनौती अपने ही पार्टी से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।